सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 24 और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ और विषय हमारा विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 23/12/2020 और दिन हमारा बुधवार का। तो सभी प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखकर अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया कैसे होती है। जो घास खाते हैं उन जंतुओं में पाचन क्रिया कैसे करती है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन एक दिन उनके घर के पास पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर वो गई। वहां उसने देखा कि गाय भैंस आराम करते हुए अपना मुंह चलाए जा रही, मतलब वो जुगाली कर रही है, मतलब भोजन को पचा रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इसके बारे में पूछा कि वो ऐसे कैसे बैठे बैठे कैसे जुगाली, ये कैसे कैसे कार्य करती है। तो देखो बेटे, यहाँ पे ये अच्छे से बहुत अच्छा चित्र दिया हुआ है गाय का, तो आप इसे देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कि वो यहाँ पे घास खा रही है और कैसे कैसे यहाँ पे पहुँच रहा है और कैसे कैसे क्या कार्य करते हैं, आगे देखते हैं। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। कि देखो यहाँ पे बेटा ये घास खा रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ ये खा रही है घास वगैरह, तो ये खा के इसका जो अमाशय है, ठीक है, तो इसमें ये इसे क्या कर लेती है, इकट्ठा कर रही है ना, ये इसके भोजन के रूप में ये इकट्ठा यहाँ पे कर लेती है। फिर यह भाग रूमेन मतलब प्रथम अमाशय कहलाता है। देखो यहाँ पे ये रूमेन, इसको क्या कहते हैं, अमाशय को, इसको रूमेन भी कहा जाता है और इसे प्रथम अमाशय भी कहते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, मतलब कड़ कहते हैं। मतलब ये यहाँ से भोजन जब इकट्ठा हो जाता है तो इसे मुँह से ये जुगाली करते रहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लेता है जिससे ये चबाता रहता है। तो उनकी शिक्षिका ने बताया कि परंतु बाद में पहले तो ये खा लेती है, फिर इसे इकट्ठा कर लेती है अमाशय के, इसे रोमेन भी कहते हैं। और ये जब पेट में इकट्ठा होने के बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जानवर इसको जुगाली करते रहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब आगे, आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल को रूमेन से मुख में भेजकर चबाने को जुगाली करना मतलब रोमंथन कहते हैं। रोम मंथन मतलब उसे दोबारा से पचाना। ऐसे जंतु रूमिनेंट्स तथा रोमंथी कहलाते हैं। जो ऐसा काम करते हैं, जुगाली करते रहते हैं, वो जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स या रोमंथी कहलाते हैं। अब आगे, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। क्या अब उनको समझ में, मनुष्य तो जुगाली करता नहीं है, तो अब समझ में आ गया उसके कि मनुष्य क्यों सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। देखो सेलुलोज क्या होता है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में जो होती है, जो जीव जंतु खाते हैं, उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है, मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। जो ये जंतु होते हैं भैंस गाय, तो इनमें ये पाई जाती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। भोजन के जो सेलुलोज पाया जाता है इस घास में, तो उसका पाचन किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब ये मनुष्य के आहार में उपस्थित नहीं होते। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकता। ओके बेटा, और सेलुलोज एक तरह से बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेटा इसमें कह रहा है कि रूमेन किसे कहते हैं, रूमेन किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, रूमेन प्रथम अमाशय होता है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से करेंगे, रीड की ये रहा, यहाँ से करेंगे कि घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ का इसका आंसर हमारा यहाँ पे इसमें हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। दूसरा है रूमिनेंट्स के कोई 3 उदाहरण
लिखिए। अब बेटा देखो रूमेंट के 3 उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो देखो पहला उदाहरण हम लिख देंगे गाय। क्या लिख देंगे बेटा? गाय। फिर हम लिख देंगे बकरी। ये भी तो सब वो खाती हैं। फिर भेड़ भी हम लिख सकते हैं, भैंस भी हम लिख सकते हैं। जो आपने जुगाली करते देखा हुआ, ये क्या करती है? खा के फिर बाद में जुगाली करती रहती है। ओके बेटा, तो ये उदाहरण हम लिख देंगे। मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मनुष्य के अंदर आहार नाल में जो ये होता है, जो उनके जीवाणु की कमी होती है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है, इसलिए वो भोजन का सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ओके बेटा, क्लियर। अब है चौथा क्वेश्चन हमारा कि घास में क्या पाया जाता है? देखो ये लाइन यहाँ पे जो कि तो है, तो घास में क्या पाया जाता है बेटा? सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे हम चौथे क्वेश्चन का आंसर ये हमारा कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता पाई जाती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरे खाली स्थान में हमारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके बेटा, क्लियर। एक बार मैं गोला कर देता हूँ कि पहले जो खाली स्थान है उसमें हमारा आ जाएगा सेलुलोज, दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। और जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम रूमिनेंट्स कहते हैं, रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, रोमंथन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे रोमंथन। ठीक है, मैंने यहाँ पे गोला कर दिया, तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे तीसरे खाली स्थान में। तो इस प्रकार आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करेंगे। और प्यारे स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आप अपना बेटा कोविड-19 के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू। बाय।